नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम हेमंत भाई को जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। पाकिस्तान ने फिर खुराफात शुरू कर दी है। शहबाज ने बोला है कि किसी तीसरे देश में होगी बात। अब तीसरे देश में बात, यही भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि बार बार पाकिस्तान और शहबाज की कोशिश है कि भारत और पाकिस्तान के मसले का अंतरराष्ट्रीयकरण कर, जो 1947 से अब तक पाकिस्तान नहीं कर पाया है, वो करने की कोशिश कर रहा है। इस काम में उसके मददगार जो हैं, उनका नाम चौंकाने वाला। चीन तो हमारा शत्रु देश है ही है। जिस अमेरिका के साथ खूब गलबहियां की साहेब ने, डोनाल्ड ट्रंप को माय फ्रेंड डोनाल्ड बुलाया, अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगवाए, वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ाता हुआ नजर। और उसी कड़ी में ट्रंप ने 8वीं बार भारत को बेइज्जत किया है। और इस बार तो हद हो गई। आप याद कीजिए, सऊदी अरब और कतर, दो देशों के दौरे पर ट्रंप ने भारत की फजीहत की थी, बेइज्जती की थी। अब व्हाइट हाउस में साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति को सामने बिठा करके वहां का प्रतिनिधिमंडल बैठा था, वहां की मीडिया बैठी थी, और उनके सामने फिर भारत को बेइज्जत। इतना सब कुछ चल रहा है, लेकिन हमारे साहेब, भाषणबाज साहेब, इनके मुंह से एक भी बोल नहीं फूट रहा है ट्रंप को लेकर के, भारत पाकिस्तान विवाद के अंतरराष्ट्रीयकरण को लेकर के। ये तकनीकी मसले हैं। हो सकता है देश इस पर तालियां न पीटे, लेकिन भारत के सम्मान के लिए, भारत की संप्रभुता के लिए इस पर बोलना ज्यादा जरूरी है, जिस पर मोदी जी बोल नहीं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? पाकिस्तान एक साथ चीन और अमेरिका को कैसे साध पा रहा है? क्या भारत चीन के साथ साथ बाकी जो बड़े देश हैं या अमेरिका जैसे देश हैं, जिनके साथ हर कीमत पर संबंध बढ़ाना चाह रहा है, क्या उसके एवज में अमेरिका भारत को ब्लैकमेल कर रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज हेमंत भाई से हम समझने की कोशिश करें। लेकिन पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं, ताकि हम अक्सर खबर पर, तथ्य पर बात करते हैं, ये कोई ना कहे कि भक्त आ जाएंगे, अरे आप लोग उसकी बात क्यों करते हो पाकिस्तान वाले की? भाई साहब, हमारा उसका झगड़ा है तो उसकी नहीं करेंगे, खाली अपने घर में बात करेंगे शुतुरमुर्ग जैसे मुंडी नीचे करके। दुनिया में नहीं देखेंगे क्या हो रहा है हमारे खिलाफ। देखिए क्या हो रहा है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पाक पीएम बोले भारत से शांति वार्ता संभव, यूएई या सऊदी अरब में होगी बैठक, अमेरिका मध्यस्थता करेगा। अभी तो हमने सिर्फ थर्ड वेन्यू की बात की थी, मतलब एक न्यूट्रल वेन्यू की बात। अगली लाइन जो अगला वो है ना, अमेरिका मध्यस्थता करेगा, ये शहबाज तय करेगा। क्यों तय करेगा भाई? हम कितनी भी आलोचना करें, कितने भी सवाल कर ले, बतौर प्रधानमंत्री भारत का जो भी शख्स उस कुर्सी पर बैठा होगा प्रधानमंत्री के रूप में, वो शहबाज शरीफ जैसे 100 शहबाज पे अकेला भारी होगा, क्योंकि वो भारत का प्रधानमंत्री होगा। वो मैं नरेंद्र मोदी नहीं कर रहा हूं, कोई प्रधानमंत्री हो, भारत का प्रधानमंत्री होगा, 100 शहबाज पे भारी होगा। शहबाज तय करेगा कौन मीडिएटर होगा और क्या वेन्यू होगा। लेकिन ये सवाल हम कर रहे हैं, साहब तो नहीं कर रहे, बोल रहे हैं। मैं आपको और आता हूं, न्यूज 18 लाइए, अंबानी के चैनल पर, अंबानी के पोर्टल पर क्या लिखा है वो खबर भी, पूरा खबर देखिए आप। शहबाज शरीफ ने खुद इस बातचीत की पेशकश की है। हालांकि भारत की ओर से उनकी इस पेशकश पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। भारत में जहां पर प्रतिक्रिया आनी चाहिए, लानत मलानत फटकार दुत्कार जहां देना चाहिए, वहां नहीं देते हैं। वो तो राहुल गांधी कभी कह दो, अभी तत्काल प्रतिक्रिया आ गई होती। राहुल गांधी ने कुछ बोला होता, अब तक प्रतिक्रिया झुंड में आती, झुंड में। भारत की ओर से इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। शहबाज शरीफ ने बुधवार को उम्मीद जताई कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत हो सकती है।
उन्होंने अपनी तरफ से इस बातचीत के लिए एक न्यूट्रल जगह के रूप में सऊदी अरब का नाम सुझा दिया। उन्होंने कहा भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए सऊदी अरब एक निष्पक्ष जगह हो सकती है। वहां दोनों देशों के बीच बातचीत, तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। नेक्स्ट एक और भी है, डॉन अखबार में वहां क्या छपा है वो भी दिखा दीजिए। हम अपने इंडियन पोर्टल के हवाले से, अंबानी जी के पोर्टल के हवाले से बताते हैं। इस बारे में पाकिस्तानी अखबार द डॉन ने एक रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क है जो भारत और पाकिस्तान दोनों को स्वीकार्य है। पत्रकारों से बातचीत में शहबाज ने कहा कि चीन भी भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत का एक संभावित स्थान हो सकता है, लेकिन भारत इसके लिए कभी तैयार नहीं होगा। इसके लिए नहीं तैयार होगा, सऊदी अरब के लिए वो बता दिए हैं कि भारत भी इसमें तैयार हो जाएगा। भारत बता ही नहीं रहा है। अब ये बड़ी विडंबना है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा, विदेशी राष्ट्रपति को बिठा करके फिर ट्रंप ने क्या किया है भारत के साथ। पहले फर्स्ट पार्ट, हेमंत भाई साहब कब मुंह खोलेंगे भाषणबाजी छोड़ के बाकी चीजों, इंपॉर्टेंट मसलों। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो घटनाक्रम चल रहा है, अगर दर्शकों को याद दिलाऊं, आज पूरा 1 महीना हो गया है जो पहलगाम का नरसंहार हुआ था। आज पूरे 30 दिन हो गए उसको। 22 अप्रैल को वो हादसा हुआ था, नरसंहार हुआ था, और आज 22 मई है। इस दौरान ना तो कोई आतंकवादी पकड़ा गया, ना कोई और बात हुई। और जिस तरीके से जो वहां पे जो सिक्योरिटी लैप्स हुए, जो इंटेलिजेंस के लैप्स हुए, उसके लेके कोई जवाबदेही ना कोई तय हुई, ना कोई प्रक्रिया उस तरह की जारी है। और उस सारे के अंदर पाकिस्तान के लोग रह रह करके बार बार एक खास तरह का प्रोपेगेंडा कहिए और भारत पर एक इनडायरेक्ट दबाव, और उसमें अमेरिका बराबर का साझेदार बनता जा रहा है लगातार पहले दिन से। अगर आपको ध्यान हो, 10 तारीख को जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया था, उस समय भी ये बात कही गई थी कि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर बातचीत हो सकती है। अगर ध्यान होगा ना आपको, पहले ट्रंप ने किया था 5:33 उसके बाद मार्को रूबियो का आया था, उसके बाद पाकिस्तान का आया था, फिर भारत का आया था, जो संघर्ष विराम वाली जो बात थी, सीज फायर। तो सीज फायर वाले जो मैसेज के अंदर तो रूबियो ने तब भी कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत की जाएगी। और भारत ने 2 दिन बाद पहले डीब्रीफिंग में, फिर अदरवाइज ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होगी तो केवल आतंक के ऊपर होगी और पीओके के ऊपर होगी। ये उसका डैमेज कंट्रोल था। लेकिन अब सवाल ये है कि पाकिस्तान रह रह करके अमेरिका को कोट करते हुए, अमेरिका की मध्यस्थता को बार बार, तो ये वैसे नहीं, अनायास नहीं है। इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई पुरानी अंडरस्टैंडिंग है और नई खास तरीके की फ्रीक्वेंसी भी डेवलप होती है। अगर आपको ध्यान हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियल से बातचीत हो चाहे ना हो लंबे समय से, लेकिन रह रह करके ट्रैक टू डिप्लोमेसी दूसरे देशों में लगातार होती रही है। पहले भी, आज वहां बैठे हैं एनएसए, कल वहां बैठे हैं, इस तरह की बातचीत पहले भी रही है। जब ऑफिशियल बातचीत नहीं हो रही होती तो ट्रैक टू, पर्दे के पीछे बातचीत होती है। लेकिन अब जिस तरीके का माहौल बन गया है, एक हाथ आप आगे या मैं आगे, जिस तरीके की वन अपमैनशिप जिसको आप बोलते हैं, तो उस सारे के अंदर बार बार जो पाकिस्तान के लोग और भारत उस पर चुप्पी क्यों साधता है। अगर आपको ध्यान हो, 10 तारीख को जब ट्वीट आया था मार्को रूबियो का, उसमें साफ कहा गया था कि तीसरे देश में बातचीत होगी, कहा था ना। उस समय भारत ने एक बार ये कहा कि भाई बातचीत होगी तो केवल 2 चीजों पर होगी, कश्मीर पे और पीओके पे, पीओके पे और आतंक पे। उसके बाद अब आज देखिए, आज ठीक 12 दिन के बाद शहबाज शरीफ का बयान आता, और फिर वही अमेरिका की मध्यस्थता, यूएई या दुबई। तो इसके पीछे देखिए क्या है कि जब तक हम अपनी डिप्लोमेसी को मजबूत करके और पूरे दुनिया का जनमत नहीं जुटाएंगे, अपनी क्लैरिटी नहीं करेंगे। देखिए, मोदी सरकार की प्रायोरिटी क्या रही है कि दुनिया के अंदर जो कुछ हो उसको बोल करके वो आज भी विपक्ष को ही टारगेट करने में लगी हुई है। पाकिस्तान को और आतंक को निपटाने की बजाय वो कांग्रेस को और विपक्ष को निपटाने में लगी हुई है, खासतौर पर राहुल गांधी को। तो पहले तो उनको यही क्लियर नहीं है कि सामने शत्रु कौन है। वो अपने ही अपोजिशन को, उन्हीं की पार्टी का समर्थन मांगती है, उन्हीं की पार्टी के एमपीज को विदेश में भेजती है और उन्हीं को टारगेट करती है। ये आप लगातार देख। और जो आतंकी थे वो 1 महीने से आज तक पकड़े नहीं गए, उनके ऊपर कोई सरकार का अपडेट नहीं है। अब शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं, उधर अमेरिका में ट्रंप फिर कुछ बोल देते हैं, 7वीं बार फिर बोल दिया उसने। तो ये सारी की सारी चीजें बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो नैरेटिव जो बनाना चाहती है, कहीं ना कहीं वो उसके नैरेटिव को लूज कर रही है। और ले दे करके एक ही बात है कि प्रधानमंत्री को कमांडो के कपड़े पहना करके, एयरफोर्स का और वो पायलट का बना करके उसकी मार्केटिंग शुरू हो गई है। उस चीज को किसी निर्णायक उस पर पहुंचाने की बजाय आप क्लियर कहिए ना
जब पाकिस्तान कह रहा है तीसरे देश में बात हो सकती है तो वो रात की बात है। अब तक भारत ने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? बताइए आप। होना ये चाहिए कि भारत कौन सेटल करे। ट्रम्प कौन फिक्स कर रहा है? पाकिस्तान दिख रहा है ऐसा। अमेरिका की मध्यस्थता साफ दिख रही है और आप उस पर कुछ बोल नहीं रहे। ट्रम्प फिर से कुछ कह रहा है, कहीं भी कह रहा है, 7वीं बार कह रहा है, 8वीं बार कह रहा है, और इनके पास कोई जवाब नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसको बताया नहीं जा रहा है, लेकिन मिसयूज किया जा रहा है लगातार दोनों तरफ से। और वही मैं कह रहा हूं बार बार कि मोदी जी को अपनी प्रायोरिटी क्लियर करनी चाहिए। कभी तो वो कमांडो के उसमें फोटो करवाने लगते हैं, कभी आदमपुर पहुंच गए, कभी ठीक है जा सकते हैं, सैनिकों का प्रोत्साहन करना चाहिए। लेकिन इस पूरे में जो 10 तारीख को आपने संघर्ष विराम किया था, सीज फायर किया था, उसका लब्बो लुआब कहां पहुंचा, क्या हुआ? आज भारत और पाकिस्तान कहां खड़े हैं? एक तरफ संघर्ष विराम, उसके बाद दोनों देश एक दूसरे को लगातार धार पे रखे हुए। वो कुछ कहते हैं, हम कुछ कहते हैं। तो फिर अंडरस्टैंडिंग क्या है? वाई यू आर बिफुलिंग पीपल? और ये ऑनर्स, क्योंकि हम बड़े देश हैं, हमारा ज्यादा उसके हिसाब से है, तो और हम टेरर के सफर रहे, तो हमें ज्यादा इसमें आगे आके करना चाहिए कि भाई हम ये नहीं, हमें अपनी शर्त तय करनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान या अपने जो है अमेरिका हमेशा टर्म्स डिक्टेट करेगा। ये चीज समझनी पड़ेगी कि मोदी जी को जो है ना आप सामने आकर के और बिल्कुल आंख में आंख डाल करके बात करनी पड़ेगी। ट्रम्प कुछ भी बोल देते हैं, रूबियो कुछ भी बोल देते हैं, शहबाज शरीफ कुछ भी बोल देते हैं, गुड टेस्ट में बातचीत नहीं है, उसके बावजूद भी लगातार बोल रहे हैं, तो फिर सीज फायर किया क्यों था? हो जाने देते आर पार। तो यही सारी, अच्छा अपने देश के लोगों को जवाब नहीं दे पा रहे, जवाब विपक्ष को दे पा रहे हैं, आतंकियों को पकड़ नहीं पा रहे, टारगेट किसी और को कर रहे हैं, कोई सवाल पूछे वो देशद्रोही, कोई भजन लिख दे भजन वाले पे मुकदमा, कोई कार्टून बना दे कार्टून वाले पे मुकदमा, कोई फेसबुक पोस्ट लिख दे फेसबुक पोस्ट वाले पे मुकदमा। ये हो क्या रहा है? तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि जिन सवालों के जवाब देश मांग रहा है वो तो आप दे नहीं पा रहे, और आज किसी प्रोफेसर के बहाने, कल किसी कार्टूनिस्ट के बहाने, परसों किसी लोक गायक के बहाने आप उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश कर रहे हैं लगातार। ये अच्छा नहीं है। रही सही कसर, कभी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने बोल दिया तीसरे देश में बातचीत संभव है, कभी अमेरिका का राष्ट्रपति फिर कहीं कह देता है कुछ भी। तो ये सारी चीजें, और आप उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, आप अपनी टर्म्स डिक्टेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। इससे बड़ा साफ है कि कुछ न कुछ विदेश नीति के अंदर गंभीर फ्लॉज हैं जिनको आप स्वीकार नहीं करना चाहते। आप देखा आपने, विदेश मंत्री जयशंकर पहुंच गए दोबारा से यूरोप में, उसी यूरोप को जिसके बारे में कहते थे कि ये सारी दुनिया इस अपनी अपनी समस्या समझता है, सारी दुनिया की है, और दुनिया की समस्या में कुछ नहीं समझता। हमें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, हमें उपदेशक नहीं चाहिए, हमें समर्थक चाहिए। सहयोगी चाहिए, तो वो उपदेशक नहीं। सहयोगी, हाँ। तो फिर वहां पहुंचे हुए, तो यहाँ पे सांसद अलग से घूम रहे थे दुनिया में। जो सवाल है, अपने देश के लोगों को तो आप कन्विंस नहीं कर रहे। अपने यहाँ तो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई नहीं, अपने यहाँ तो एमपीज के लिए कोई पार्लियामेंट का वो नहीं बुलाया। पूरी दुनिया में आप जनमत जुटाने चल पड़े। और जो काम प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, जो काम विदेश मंत्री नहीं कर पाए, जो आपके एम्बेसडर नहीं कर पाए, जो आपके हाई कमिश्नर नहीं कर पाए, ये एमपीज 2-2 दिन की यात्रा में क्या कर लेंगे? तो आप कहीं ना कहीं उस नैरेटिव को सवालों से भटकाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। सवालों के जवाब आप पहले भी देते थे, कभी अब भी नहीं देंगे। लेकिन इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था कि जैसे बालाकोट के बाद, जैसे उड़ी के बाद सारा देश एक तरफ ये हो जाएगा, वो समर्थन जो ये चाह रहे थे, ना तो वो तिरंगा यात्राओं में मिला और ना उस तरीके की राष्ट्रवाद की लहर उठी। और उसका सिंपल कारण ये था कि जिस तरीके से एब्रप्टली अमेरिकी राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद आपने सीज फायर को स्वीकार कर लिया, जबकि भारत का क्लियर कट एज था, तो उस सवाल का जवाब हकीकत यही है कि भाजपा और मोदी सरकार नहीं दे पा रही है, उनका गिद्ध मीडिया भी नहीं दे पा रहा है। वो नैरेटिव को डाइल्यूट कर रहे हैं और सवालों के जवाब ना यहाँ के दे रहे ना बाहर के दे रहे, और टर्म्स डिक्टेट करते हुए नहीं दिख रहे, दूसरे हमें टर्म डिक्टेट करते हुए दिख रहे। ये और भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको ध्यान होगा 1971 में तो सीधे सीधे जो निक्सन थे आमने सामने, इंदिरा गांधी ने तो नहीं सुनी उनकी। उस समय तो बहुत ज्यादा कड़वाहट थी। अब तो आप कहते हो माय फ्रेंड डोनाल्ड, उस समय तो निक्सन की उनकी स्पीकिंग टर्म्स भी नहीं थी एक स्टेज के बाद। तब भी उन्होंने ना सातवां बेड़े की परवाह की ना किसी की, रह करके उनको झिड़की थी हर बार। अब तो दोस्ती होने के बावजूद भी व्हाई इज ट्रम्प एम्बैरेसिंग यू टाइम एंड अगेन? देयर मस्ट बी सम रीजन फॉर दैट। व्हाट इज दैट रीजन? वो भारत से पहले हर बार पाकिस्तान, आप कोई वीडियो उठा के देख लीजिए 10 तारीख से, भारत से पहले हर बार पाकिस्तान का नाम लेते। क्यों? भारत की स्थिति आज ये होगी कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ नाम लिया जाएगा। कितने सालों की तपस्या के बाद ये भारत डैश पाक हटा था, उसको फिर जुड़वा दिया आपने, और जवाब नहीं देते। बताइए क्या पाकिस्तान? उसके बावजूद भी ये सारी स्थितियां हैं। आप तालिबान के समर्थन की बात करते, तालिबान ने हमें समर्थन दिया। आपने देखा चाइना ने अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सारे का सारा उसी तक जोड़ दिया, समझौता हो गया।
तो आप कर क्या रहे हैं? आप अपने सब विपक्ष को गाली गलौज करना, कार्टून बनाना, देशद्रोही बताना, मीर जाफर बताना, इसके अलावा तो कुछ नहीं। जिनसे असली में लड़ना चाहिए उनसे नहीं लड़ रहे आप, आतंक से नहीं लड़ते दिखाई दे रहे, पाकिस्तान से लड़ते नहीं दिखाई दे रहे, आप कहीं और ही लड़ रहे हैं, अपने ही विपक्ष से, अपने ही देश के लोगों से। ये अच्छा नहीं। दरअसल सवाल जो भी करे वही मीर जाफर हो जाता है, उसी फोटो आधा आधा होने लगता है। सवाल बस मोदी जी से नहीं करिए तब तक ठीक है, आप सवाल करेंगे तो फिर आपका चरित्र पूरा जो है तार तार किया जाएगा, उसको बाकायदे एक षड्यंत्र के तहत उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। मैं ट्रंप को भी सुना देता हूं, लेकिन बड़ी बात यह है, चलो देश को तो 11 साल से जवाब नहीं दिया मोदी जी ने, देश को तो जवाब कभी नहीं दिया। कोई बात नहीं, हम लोग हैबिचुअल हो गए, आदत पड़ गई कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, जब तक रहेंगे कुर्सी पर जवाब नहीं देंगे। लेकिन वो 2 टके का दुश्मन, हम तो भाई भाजपा की भाषा बोल देते हैं, चलो 2 टके का दुश्मन और और गंदा बोले, उसको तो जवाब दे दो भाई। और सबसे बड़ी बात है, शायद आम आदमी इस गंभीरता न समझे, भारत पाकिस्तान का तनाव हमेशा से द्विपक्षीय मसला रहा है। ये पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है। सन 48 में जब पहली बार संघर्ष हुआ, कबायलियों भेष में शकल में आए पाकिस्तानी फौजी, उस समय से कोशिश रही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच के संघर्ष को, तनाव को और मुद्दों को अंतरराष्ट्रीय पटल पर रख दे, उसका उसका जो है स्वरूप अंतरराष्ट्रीय कर दे, अंतरराष्ट्रीयकरण कर दे उसका, मुद्दों का। ये उसकी हमेशा कोशिश रही है। और भारत की कोशिश ये रही है कि कभी भी अंतरराष्ट्रीयकरण न हो पाए भारत पाकिस्तान के मुद्दों का, हमेशा द्विपक्षीय रहे। इसीलिए शिमला समझौता था। शिमला समझौता, लोग कहते हैं इंदिरा गांधी का क्या, इंदिरा गांधी शिमला समझौता करके बांध दिया था। ये समझौतों से दुनिया चलती है, अपने मन से वो सुधांशु त्रिवेदी जैसे नहीं चलती है, हम भी सुगुरु अकेले देख लेंगे। तो जब अकेले देख लोगे तो 51 जो भेजे हो सांसद, ये पूरी खाने लंगर चल रहा है, लंगर में भेजे हो, फिर इतना कंट्राडिक्शन है। बेसिकली क्या है ना कि बोलना और भाग जाना है, सब मौज में है, 7 स्टार मौज में है, सिक्योरिटी है, पैसा है, सत्ता की लग्जरी है, सब है, तो कुछ भी बोलो भग जाओ। जब ये बयान आपने बताया कि भाई बोला माननीय हमारे बड़े सांसद ने भाजपा के और बड़े दिग्गज प्रवक्ता हैं कि हम भी सुगुरु हैं, हमें कोई जरूरत नहीं है, हमारा डंका बज रहा है, तो फिर ये क्या लंगर में भेज रहे हो कि क्या? उन लोग को सवाल तो है ही है। खैर, जब आप भेज रहे हो तो विदेश में क्या चल रहा है वो देखना बहुत जरूरी है। हमारे वाले पहुंचे वहां, उससे पहले वहां वाले क्या कर रहे हैं, क्या ऐसे ही स्वागत होगा? चलाइए जरा ट्रंप साहब को फिर से एक बार, माय फ्रेंड डोनाल्ड। If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that whole thing, and I think I settled it through trade. We're doing a big deal with India. We're doing a big deal with Pakistan, and I said, "What are you guys doing?" You know, somebody had to be the last one to shoot, but the shooting was getting worse and worse, bigger and bigger, deeper and deeper into the countries, and we spoke to them, and I think I hate to say we got it settled, and then 2 days later, something happens, and they say it's Trump's fault. But Pakistan has got some excellent people and some really good, a great leader. And India is my friend, Modi. And he's a mutual friend. Yeah. ग्रेट पीपुल पाकिस्तान और मोदी इधर फ्रेंड है। ये दोनों को अगर आप जोड़ेंगे लाइन ना, तो और आपत्तिजनक हो जाता है कि पाकिस्तान, पाकिस्तानी पीपुल ग्रेट है और मोदी हमारे फ्रेंड है। तो मोदी की फ्रेंडशिप भारत के सम्मान से बड़ी नहीं हो सकती है। वो मोदी और ट्रंप दोस्ती रखें, कुछ दिन ले जाए व्हाइट हाउस में रखें, दोस्ती निभावें, वहां पे अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाएं, उसके उनकी दोस्ती कीमत हमारे देश की संप्रभुता नहीं हो सकती ना हेमंत भाई। किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं, किसी कीमत पे नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब है? व्यक्तिगत दोस्ती कोई संबंध नहीं होता, देश इंपॉर्टेंट है और देश के नाम पे ही आप मिलते हैं, देश के नाम पर ही बात करते हैं, देश के मुद्दों की ही बात करते हैं। उसके अलावा आपका व्यक्तिगत क्या है वो उसको साइड में रखिए। यही समस्या है कि ट्रंप ने भी और इन्होंने भी, मोदी जी ने भी
जो सबसे बुरी बात की है उसको सारी विदेश नीति को मुद्दों से हटा करके ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स पे खड़ा कर दिया ला करके। आप मेरा हाथ पकड़ के गले में डाल रहे हैं, मैं आपके गले पड़ रहा हूं, वो सब बातें कर रहे हैं। और अंदर जो बात होती है वो ट्रंप ने बताई बारह है कि मैंने पहले बता दिया कि टैरिफ के लेकर मैं कुछ नहीं सुनूंगा। और फिर वन वे कम्युनिकेशन जिस तरीके से चला, बाहर आपने व्हाइट हाउस के बाहर भी देखा जिस तरीके से, और कल फिर जिस तरीके से जो आपने ये वीडियो दिखाया, आप ये कितना आपत्तिजनक है कि पहले पाकिस्तान को एक्सीलेंट पीपल, ग्रेट पीपल, ग्रेट लीडर, वो फिर मोदी भी ग्रेट है। देखिए ट्रंप का मुंह आप नहीं रोक सकते आशीष भाई, ये तो आप गलतफहमी छोड़ दीजिए कि ट्रंप को कोई रोक सकता है। उसका वन वे कम्युनिकेशन है। वो व्यक्ति आपसे बात किए बिना भी ये कह सकता है कि मैंने ये कर दिया। उसकी जो अमेरिका के अंदर जो छवि है वो है। लेकिन सवाल ये कि उस सारे का जो वो कुछ बोलता है ट्रंप, तो पूरी दुनिया के अंदर हंसी हमारी उड़ती कि हम हाउडी मोदी करते फिरते थे, हम नमस्ते ट्रंप करते फिरते थे, हम G20 के अंदर क्या क्या करते फिरते थे पूरी दुनिया, और आज हमारे साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं। तो हमारी जो आइसोलेशन है उसको लेकर के सरकार अब भी गंभीर नहीं है। जो सरकार गंभीर है वो विपक्ष को सबक सिखाने के ऊपर है, पॉपुलर नैरेटिव को अट्रैक्ट करने के उसमें है कि किसी तरीके से ये सवाल खत्म हो जाए। तो ये बेसिकली ट्रंप ने जब दोबारा फिर बोल दिया, ये जो अफ्रीकी राष्ट्रपति थे, आपको पता है कल रात को क्या हुआ है? अफ्रीकी राष्ट्रपति के भी गले पड़ गए वो। अफ्रीकी राष्ट्रपति, और ये आपने देखा ना ओवल ऑफिस का सीन है जहां पर ये बैठे हुए, डेलीगेशन लेवल की मीटिंग हो रही थी दोनों के बीच में, तो बिल्कुल स्मूथ बातचीत हो रही है। ऑल ऑफ ए सडन ट्रंप कहते हैं कि लाइट बंद कर दीजिए, वो लाइट बंद हुई और भाई ने एक वीडियो चला दिया। और वीडियो के अंदर क्या है कि बहुत सारी कबर जो है, बहुत सारी कबर दिख रही है। तो कहते हैं कि ये अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर बड़े पैमाने पर गोरे किसानों को मारा जा रहा है। और ये अब उनको समझ में ही नहीं आया अफ्रीकी राष्ट्रपति को। उन्होंने कहा कि ये सीन कहाँ का है, मुझे तो बताइए कम से कम, मैं देखूं तो सही इसको। और उसके बाद सिरिल रामाफोसा को सनब कर दिया कि ये आपका है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ तो इस तरह की स्थितियां हैं कि हत्याकांड काफी हो रहे हैं, और उस सारे में जो हमारे गोरे तो ही हैं, काले बड़ी संख्या में काले किसान मारे जा रहे हैं, श्वेत किसान मारे जा रहे हैं, उन्होंने ये कहा। उसके बाद फिर उसके गले पड़े गर्मा गर्मी जिस तरीके सबके साथ करते हैं। अल्टीमेटली जो बात कही रामाफोसा ने, वो आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि काश मेरे पास भी आपको देने के लिए जहाज होता जैसे कतर ने दिया है। सोचिएगा, विदेश की डिप्लोमेसी में पूरे डेलीगेशन के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति को सिरिल रामाफोसा ने ये कहा कि काश मेरे पास भी जहाज होता आपको देने के लिए। और उन्होंने क्या कहा ट्रंप ने? अच्छा होता अगर होता। दुनिया की डिप्लोमेसी यहां लाके खड़ी कर दी कि वहां से जहाज ले आए, कतर से कमिटमेंट जो भी मर्जी आए, आमने सामने कैमरे पर सारी दुनिया के सामने, और कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? देखिए ट्रंप के साथ डील करने का एक तरीका है आशीष भाई, और पूरी दुनिया में दिखाया। आपको आपने देखा जिस तरीके से जेलेंस्की ने बड़ी मीटिंग में उसको धड़काया, हालांकि हारा हुआ सेना, उसके बावजूद भी हेड ऑन लिया, और उसके बाद अल्टीमेटली ट्रंप को ही मिलना पड़ा वेटिकन में जाकर के वहां पे बात करने के लिए। याद होगा ना आपको? चाइना ने उनकी कोई शर्त नहीं मानी, चाइना के साथ स्मूथ हो गए ना। ऐसे ही कनाडा के पहले प्रधानमंत्री से झगड़ा किया, अब दूसरे से किया, उसके बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ किया। जब तक आप उसकी आंख में मैक्सिको के साथ आपने देखा, जब तक आप आंख में आंख डाल करके बात उससे नहीं करेंगे, तब तक वो इसी तरीके से आपको ना केवल लूज कमेंट्स करेगा, बट हर बात में पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तान ग्रेट लीडर, पाकिस्तान ये ग्रेट नेशन, तो हम क्या है, और दोस्त वो हमारा है कहने को। तो ये बेसिकली ट्रंप को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन आपको क्लियरली अमेरिकन पूरी एस्टेब्लिशमेंट को बताना पड़ेगा कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक दिस नॉनसेंस एनीमोर। हमारा मसला है, हम बात करेंगे, हु आर यू, बेटर कीप इट अवे। एक ही बार कहना पड़ेगा आपको, और वहां जाके कहने की जरूरत नहीं होती। अगर दम है ना, तो प्रधानमंत्री जैसे अंग्रेजी में मधुबनी में जाके भाषण दे रहे थे, यहाँ हिंदी में बोलते हैं कि हम तीसरी जगह पे नहीं जाएंगे बात करने, अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं होगी और हमारी शर्तों पे बात होगी। कहे ना प्राइम मिनिस्टर, कहाँ दिक्कत है? आज भी बीकानेर पहुंचे हुए स्टेशनों का उद्घाटन करने, बोल देते। विदेश मंत्री क्यों नहीं बोलते? तो सवाल ये नहीं है, ट्रंप को जो बोलना है बोले, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक इफेक्टिव शब्द दे दोगे, तो हो सकता है उसके बाद अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़े। ये बात समझने की। बीच में उन्होंने, आपने देखा ना, एक बार यूएई में कह दिया कि नहीं, मैंने मध्यस्थता उस तरीके से नहीं की, मैंने कोशिश की। अब फिर कह दिया कि मैंने ट्रेड की कार्ड करवाई। आपने दिखाई ये भी वीडियो। मैंने कहा कि लड़ते क्यों, ट्रेड करवाते, ट्रेड करते। तो जब तक आप किसी को, अपने ही सहयोगी आपको एम्बेरस कर रहा है डे इन एंड डे आउट, और आपके मुंह में दही जमी हुई है, इसका मतलब बड़ा साफ है ना
कि आपकी कोई ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसके कारण वो आपको एम्बेरस कर रहा है, उससे बाहर आइए ना आप। यहाँ 56 इंची बना फिरते हैं, यहाँ कमांडो बने फिरते हैं, जब बात आती है सवालों की तो सवालों के जवाब नहीं देते। प्रेस नोट ही जारी कर दीजिए, भाषण भी हो, आप भाषण में ही कह दीजिए कहीं मधुबनी में हिंदी में इंग्लिश में कहा था ना, तो आज बीकानेर में कह देते, वो भी बॉर्डर एरिया है, कह देते वहां जाके कि कोई मतलब नहीं है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी, या जो भी होगा, जो भी शर्तें हैं। ये चीज जो है ना, ये आपको देखनी पड़ेगी कि भाषण वीरता से काम नहीं चलेगा, डिप्लोमेसी समथिंग सीरियस। और जो जिस भाषा में बात कर रहा है उसको वही भाषा में जवाब देना होगा। मैं तो आपको 10 तारीख से एक बात कह रहा हूं कि आपने सीज फायर किया तो किसी अंडरस्टैंडिंग भी किया होगा ना, तो अंडरस्टैंडिंग बताइए ना क्या थी। हाँ, वो आपके बारे में आक्रामक है, आप उनके बारे में आक्रामक है, फिर सीज फायर किस चीज का है बता दीजिए। अंडरस्टैंडिंग ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, अंडरस्टैंडिंग। हमें दो आदमी लड़ रहे हैं, लड़ाई एकाएक बंद कर देंगे तो कुछ तो हम दोनों करेंगे कि भाई हेमंत भाई देखना, आप अब आगे मत हमको ऐसे बोलना। हेमंत भाई बोलेंगे अरे यार देखो आशीष भाई अब ऐसा है कि अब मेरे साथ थोड़ा लैंग्वेज ऐसा मतलब ना, कुछ तो होगा भैया, कुछ तो होगा। है कैसे होगा? लड़ रहे थे, अरे यार अब मन हो गया ऐसे तो नहीं होगा डीजे मोने, नहीं नहीं पूरा मन पूरा हो गया है, अब रहने दो, ऐसा नहीं होगा। वो अंडरस्टैंडिंग सामने नहीं आई अब तक, नहीं आई। अमेरिका रोज बोल रहा है। मैं आपको एक बात और ऐड कर दूं कि बहुत सारे लोग अभी कहेंगे ना, मुझे पता है नीचे कहने वालों जो आते हैं वो हमें आपको बहुत अच्छे से पता है। जयशंकर यूरोप के चैनल से इंटरव्यू दिए हैं। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, मुझे वक्त नहीं मिला है, पूरा इंटरव्यू सुनिएगा तो और चीजें सामने आएंगी। उस पर एक मुझे लगता है स्पेशल कुछ निकल के आएगा। लेकिन जो भारत में चल रहा है, भारत में बहुत डंके चोट पे हेडलाइन ही मैनेजमेंट है, पूरा का पूरा मैनेजमेंट। इस समय देश का मैनेजमेंट नहीं है, हेडलाइन का मैनेजमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो हेडलाइन मैनेजमेंट है, ट्रंप को दो टूक जयशंकर की, ट्रंप को भला कर दिया जयशंकर ने। अंदर में खबर पढ़ा जो उसका पार्ट, वही मैं कहा कि पूरा इंटरव्यू भी सुनना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर तो पिक एंड चूज होता है, वही निकाल लो बीच का सब। तो वो उसमें क्या है कि उन्होंने कहा कि अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले करता है। इतना ज्यादा जोरदार जवाब तो मैंने सुने नहीं था आज तक जिंदगी में। अगर ये जवाब में लिखा होता आईएएस के एग्जाम में तो पक्का कलेक्टर होता कहीं आज, पक्का। यहाँ दिन भर जो है रिस्क नहीं उठा रहे होते, कहीं माल छाप रहे होते। तो ये बताइए आप, इतना जोरदार जवाब। अमेरिका को ये समझना चाहिए कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसला लेगा। इसमें क्या जोरदार है बताइए जरा हेमंत भाई, क्या जोरदार है? ये लफाजी है ना, आपको गंभीरता के साथ सब्सटेंशियल बातचीत करनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लाइन तो कहीं और से तय हुई है ना भाई। आप भारत की सेना ने 10 तारीख को सुबह जितना जबरदस्त हिट किए थे पाकिस्तान की एयरबेस और घुटनों पे ला दिए थे, केवल अगर आप 10-12 घंटे तक और वो पोस्टर रख लेते ऑफेंसिव, तो अमेरिका की कहां जरूरत थी? पाकिस्तान खुद ही घुटनों पे चल के आता। आपको जल्दबाजी क्या पड़ी थी? ना आपने घटना बताई, ना कोई कारण बताया, चारों तरफ डॉगी मीडिया ही चला रहा है कि ये कर दिया वो कर दिया, और ऑल ऑफ ए सडन ट्रंप आते हैं वो घोषणा कर देते हैं, और 27 मिनट के बाद आपके यहाँ घोषणा हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी जो डिप्लोमेसी है, मुझे तो अनफॉर्चुनेटली ये लगा कि जो इसकी पूरी की पूरा जो रिमोट है वो कहीं अमेरिका ने तो अपने हाथ में नहीं ले लिया। और जो बार बार जो ट्रंप के दावे हैं और जिन पर आपकी चुप्पी है, वो इस पूरे हालात को ज्यादा संदेहास्पद बढ़ाते हैं। इस पे मोदी शुड कम क्लियर, ये क्या मामला है, क्यों ट्रंप ऐसा बार बार कह रहे हैं, और क्यों इसमें तीसरी पार्टी की मीडिएशन हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। कहना चाहिए आकर के, अब बहुत समय हो गया, आज 12वां दिन है, 12वें दिन के बाद तो कम से कम टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कीजिए ना, वरना क्या छुपा रहे हैं आप, वरना कुछ छुपा रहे हैं। और जो नैरेटिव पलटने की कोशिश है उसको देश का हर आदमी समझ रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रवाद के मुद्दे के ऊपर अपनी बीजेपी की और मोदी की जो ये तिरंगा यात्राएं पिटी है इस बार, जो जन समर्थन नहीं मिला, ये काफी कुछ कह रहा है। और यही वो बेचैनी है जिसके कारण ये नया नैरेटिव बनाने में नाकाम रहे हैं अब तक। और अब काउंटर ऑफेंसिव कभी किसी फेसबुक पोस्ट के ऊपर, किसी भजन गायक के ऊपर, किसी लोक गायक के ऊपर, किसी कार्टूनिस्ट के ऊपर, उन सब के पीछे पिले हुए, या विपक्ष के ऊपर, जिनको जवाब देना चाहिए। भाई भारत पाकिस्तान का नाम कैसे बार बार ट्रंप, और ट्रंप पाकिस्तान का नाम पहले ले रहे हैं, हमारा बाद भी ले रहे हैं, हमारे बाद ये नया भारत बनाया है 11 साल के शासन के बाद। दिस इज अनफॉर्चुनेट एंड शेमफुल। दिस गवर्नमेंट शुड कम क्लियर ऑन दिस।
चलिए देखिए, आगे देखिए क्या क्या करते हैं देश का गौरव बढ़ाने वाले। देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। अभी देखिए क्या क्या करते हैं। जयशंकर का करारा जवाब जो है, 3 ही पॉइंट में आखिर कहूंगा, 3 पॉइंट का जवाब होता है भाई। एक लाइन की बात, एक लाइन क्रिस्टल क्लियर। सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। पहला पॉइंट बोलेंगे क्या? दूसरा पॉइंट, सीज फायर की बातचीत में अमेरिका कहीं था ही नहीं, तो ट्रेड की बात ही आप खारिज कर दीजिए। ट्रंप यहां भी झूठ बोल रहे। और तीसरी बात, ट्रंप कौन होते हैं? भारत पाकिस्तान के मध्यस्थता की बात करने वाले। अपना घर देखें, उनका मार्केट डूब रहा है वो देखें। अमेरिका की इकोनॉमी बड़े आशंकाओं के दौर से गुजर रही है वो देखें। भारत पाकिस्तान का मसला छोड़ दें देखने के लिए, भारत पाकिस्तान के मसले में टांग ना अड़ाएं। इतना ही बोलना है। इसे करारा जवाब सुबह शाम तक हम लोग करारा जवाब करके चलाएंगे। बोलेंगे क्या? बोलेंगे? नहीं बोल पाएंगे। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, यही दिक्कत है। तभी शहबाज बोल रहा है जो मन में आ रहा है, तभी ट्रंप बोल रहा है, क्योंकि हमारे वाला तो भाषण देने में बिजी है। तो भाषण सुनिए, भाषण में मजा भी आता है। भाषण सुनिए, वहां पर कोई तकनीकी बातें नहीं होती हैं, वहां पर कोई लोड नहीं होता है, दिमाग पर कोई लोड नहीं आता, वहां सिर्फ मजा आता है। मजा लीजिए, देश मजा लेने में व्यस्त। हमें इजाजत दीजिए, हम फिर कल आएंगे, सवाल हम करेंगे, आप मजा लीजिए, हम सवाल करते रहेंगे। हेमंत भाई साहब होंगे कार्यक्रम में योगा हॉट टॉपिक विद हेमंत। नमस्कार।